नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम हिंदी भाषा, जिन लोगों का हिंदी भाषा है उनके लिए हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आए हैं। इसे हम हिंदी साहित्य का निचोड़ कह सकते हैं। तो अगर आप 9th 10th या 11th 12th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर प्रश्न आएंगे। ये पूरे हिंदी साहित्य का निचोड़ है जो कि इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ मिलके अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही समान अध्ययन के भी प्रैक्टिस सेट चैनल पर चलाए जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने समान अध्ययन को ज़रूर मजबूत करिए, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ समान अध्ययन पर भी जोर देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का मार्किंग 80 नंबर और 40 नंबर के समान अध्ययन, टोटल 120 प्रश्न होंगे, ठीक है। समय भी 2 घंटे का होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम हिंदी साहित्य का संपूर्ण निचोड़ और हिंदी ग्रामर का तो एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ग्रामर से के लिए तो कहा ही नहीं जा सकता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हिंदी साहित्य भी बहुत बड़ा है। आप कितना पढ़ेंगे, तो हम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य का निचोड़ प्रश्न इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? वो कौन सी पुस्तक है? पंचतंत्र। आप लोग हिंदी साहित्य के अगर टीचर बनने जा रहे हैं या हिंदी भाषा के, तो आप लोग को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। इवनली सब कहते हैं नहीं कि अपना सब्जेक्ट आप लोग मजबूत रखिए, ठीक है। तो अगर आपके सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन भी पक्का होता है। तो फटाफट हम देखते हैं, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? आंसर पंचतंत्र। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? तो 4 नई भाषाएं हैं ये, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ये हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। निशा निमंत्रण हरिवंश राय बच्चन की रचना है। नेक्स्ट, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इन्होंने रस मीमांसा रस सिद्धांत नाम से पुस्तक लिखा। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? ठीक है, ये प्राकृत भाषा का, ठीक है। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत। गांव में गाथाएं होती है ना, पहले आल्हा उदल की गाथाएं, ये सब जो चलती थी, इसी तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? वो राम आज्ञा प्रश्नावली। आप लोगों के पास अगर रामचरितमानस की पुस्तक होगी तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा, राम जो कोई भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है तो हम वहाँ से प्रश्न करके खुद ही उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम ज्योतिष का वर्णन मानते हैं। आगे, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इनको प्रथम राष्ट्रकवि बोला जाता है ना। भारत भारती काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? वो है सूर, तुलसी एवं जायसी, ठीक है। इनको त्रिवेणी कवि बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम है? सूर, तुलसी एवं जायसी। आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, ठीक है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये क्या है? कविता है। ध्यान रखिएगा, ये कविता है। कहीं कहीं ऑप्शन में इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कविता है या क्या बोलते हैं आंचलिक पद है
या गद्यांश है, पद्यांश क्या है, तो ये कविता है। तो वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? ये बनारस अखबार में। क्या बोला है? हिंदी को खड़ी बोली, जो हिंदी में खड़ी बोली, इसको मध्य देशी भाषा किसमें कहा गया? बनारस अखबार में। ठीक है, बार बार पढ़िए ताकि आपको क्लास में साथ साथ याद होते जाइए। और रिवीजन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप जो भी पढ़ते हैं उसको 2-4 बार रिवीजन ज़रूर किया करिए। आगे, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले लोग को क्या कहा जाता है? निषाद। फिर से पढ़ते हैं, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले लोगों को निषाद बोलते हैं। आगे, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता प्राप्त हुई है? ये भक्ति रस। ठीक है, रामचरितमानस में कौन सा रस है? भक्ति रस। आगे, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। ठीक है, इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ भी आएंगी एग्जाम में। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास हैं। आगे, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था किस रचना पर? उर्वशी पर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये महाकाव्य है। ध्यान रखिएगा, एक खंड काव्य होता है, एक महाकाव्य है। तो कामायनी महाकाव्य किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। आगे, पल्लव के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, पंत मतलब पत्ता, पल्लव मतलब भी पत्ता, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। आगे, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? कौन सी? अंग्रेजी भाषा नहीं दी गई है। ठीक है, ये न्यायिक आधिकारिक भाषा है, ध्यान रखिएगा। न्यायिक आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, लेकिन इसका संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई वर्णन नहीं है, इसको मान्यता नहीं दी गई है। आगे, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? तो गारसा दा तासी। ठीक है, सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास गारसा दा तासी ने लिखा। आगे, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? कौन से अपने देश में है? ये नागालैंड जो पड़ता है ना, यहाँ की राज्य भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, आगे, त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार की राजभाषा क्या है। बहुत ही आसान है इसका आंसर, आप लोगों को तो हर किसी को पता होगा। आगे, त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल जी। ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल जी। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो ये क्रांतिकारी कवि थे। ठीक है, आगे, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो अमृत लाल नागर। सुहाग के नूपुर, नूपुर जानते हैं ना, जो पैरों में लगाते हैं कलर, वह तो नूपुर किस कलर का होता है? रेड। तो अमृत लाल, यहाँ पे भी लाल आ रहा है, वो भी लाल होता है। और सुहाग तो अमृत लाल नागर, इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा। सुहाग के नूपुर के रचयिता अमृत लाल नागर। आगे, झरना काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हम अभी लिए हैं। क्या बोले? हिंदी साहित्य का ये निचोड़ है, जहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो इसमें एक भी क्वेश्चन स्किप के लायक नहीं है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें अगर आप लोग अपना भला चाहते हैं और अपना लिए एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। किस देश में? भारत में। सबसे ज़्यादा भाषाएं भारत में ही बोली जाती हैं। आगे, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारुता। ठीक है, अगर किसी भी संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बनाते हैं तो अधिकतर में उसमें हम ता लगा देते हैं, जैसे सुंदर का सुंदरता। ठीक है, इसी तरह चारु का चारुता। आगे, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है?
4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषा समूह इंडो आर्यन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषा समूह इंडो आर्यन। आगे, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये क्षेत्र विशेष से। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित जो रचनाएं होती हैं उन्हें आंचलिक रचनाएं कहते हैं। ठीक है, इसके मुख्य रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जो कि बिहार से ही हैं। ठीक है, अब फणीश्वर नाथ रेणु कौन सी भाषा अधिकतर लेंगे? मैथिली भाषा, उधर की जो चलती है भोजपुरी टाइप में, तो उसी भाषा से संबंधित उनके साहित्य में वहाँ के ही शब्द यूज़ किए जाएंगे, है ना। आगे, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, उन्होंने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। आप लोगों को तो पता होगा नाटक कहाँ पे प्ले होता है, तो ये इसके लिए हमें रंगमंच चाहिए होता है। आगे, कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि कौन थे? कबीर, है ना। मनुष्य के तत्व में सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि कबीरदास हैं। आगे, प्रादेशिक गोलियों के साथ रजिया मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई, जिसे नाम दिया गया पिंगल भाषा। ठीक है, ये मध्य देश में इस भाषा का मतलब धीरे धीरे विकास हुआ और इसमें सामान्य साहित्य लिखा गया। तो ये कौन सी भाषा थी? सबसे पहले पिंगल भाषा। डिंगल और पिंगल में राजस्थान के साहित्य अभी भी मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न है। ठीक है, जो निराला कवि हैं उनके राम और तुलसीदास के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट हैं। यह कथन किस आलोचक का है? ये डॉक्टर रामविलास शर्मा। देखिए, इसमें भी राम राम 3 जगह पे आया है ना, और इसको किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा। तो आसानी से याद रहेगा, एक बार और पढ़ लेते हैं। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम से निकट हैं। ठीक है, तो यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो ये रामविलास शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। ठीक है, आगे, डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? ये जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, आगे, प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक प्रेमचंद, अभी हम लोगों ने पढ़ा। आगे, संस्कृत से सबसे अधिक प्रभावशाली द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है वो एकदम संस्कृत की तरह ही बोली जाती है, उसको हूबहू। तो द्रविड़ भाषा है ये तेलुगु, जो संस्कृत से अधिक प्रभावशाली है, मतलब प्रभावित है। आगे, हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है क्या? राजभाषा। ध्यान रखिएगा, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। आगे, वह कौन सी रचनाकार हैं जिन्होंने सबसे अधिक टीका लिखी है? वो बिहारी सतसई हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे अधिक टीका लिखी गई है, मतलब इनकी रचना पे। आगे, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के। ठीक है, आगे, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भाषा के संबंध में किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो। जो हिंदी शब्द का प्रयोग है, हिंदी, तो हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक, आगे बढ़े। आदि काल को आरंभिक काल की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो मिस्र बंधु। ठीक है, आदि काल को आरंभिक काल की संज्ञा मिस्र बंधुओं के द्वारा दी गई है। आगे, यह किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, क्या बोला? साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। एग्ज़ाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकतर कथन आते हैं। ठीक है, तो इनके कथन को हम लोग नोट करते जाएंगे। आगे, किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि कहा जाता है?
स्वयंभू को क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कवि। आगे बढ़े। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहप्पा। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा। ठीक है। आगे, हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम क्या है? नहुस। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस, गोपाल चंद्र ने लिखा। ठीक है। तो ये हमारे आज के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिखा करें कि आपको कैसे लगे क्वेश्चन। धन्यवाद।